सर, कुरुक्षेत्र में पराली पर आग लगाने की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कृषि विभाग ने क्या कार्रवाई की? देखिए, पराली जलाने की घटनाएं ना हो इसके लिए हमने पिछले 5-6 सालों से पूरी व्यापक कार्य योजना बनाकर हम इस पे काम कर रहे हैं। इसमें किसानों को जागरूक करना, आईसी एक्टिविटी कंडक्ट करना, किसानों की प्रोत्साहन राशि देना, 1000 रुपये प्रति एकड़ इन सीटू एक्स सीटू मैनेजमेंट के लिए देना, और इसके साथ साथ जो भी मशीन किसान को चाहिए वो पोर्टल पर आकर पंजीकरण कराए वो देना। तो हमने सबको अलाउ किया, 7000 मशीनें हम किसानों को दे चुके हैं। 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन सीटू एक्स सीटू मैनेजमेंट पर प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जो कि हमने पिछली बार 17 करोड़ 80 लाख दी थी। इस साल का टारगेट हमने 25 करोड़ का रखा है और उनको जागरूक कर रहे हैं। कोई मशीन का प्रदर्शन देना है, चला के दिखानी, वो भी खेतों में चला के दिखा रहे हैं। पूरी टीमें लगी हुई हैं और 3,20,000 एकड़ में धान की खेती जिला कुरुक्षेत्र में लगभग होती है। उसमें से मात्र जो पराली जलाने की घटनाएं वो बिल्कुल नगण्य हैं, क्योंकि हर्षक मॉनिटरिंग कर रहा है ऊपर से, और हर्षक की जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से सूचनाएं हमें पहुंचती हैं। तो हर्षक द्वारा हमें लगभग 89 सूचनाएं पहुंची हैं, उसमें से हमें मौके पर 57 में मिली हैं। 57 को हमने ट्रेस कर लिया है, उन सब पर एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्जेस लगाकर कलेक्ट कर लिया 1,42,000 रुपये, और पुनः अगो किसानों को समझा रहे हैं और उन पर थोड़ा सा दबाव भी बना रहे हैं। जिस भी किसान ने अब की बार जड़ाई है उसके फार्म रिकॉर्ड में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड एंट्री कर रहे हैं, ताकि आगामी जो सीजन आएगा उसमें वो अपनी कणक की फसल या अन्य फसलें न बेच सके, एमएसपी पर न बेच सके, संबंधित मंडियों में वैसे बेचे। तो उसको थोड़ा सा बाउंड भी कर रहे हैं कि वो डरे इस बात से, क्योंकि मेजॉरिटी जो फार्मर्स है इसको जड़ा रहा है वो टेनेंट फार्मर्स है, ठेकेदार है। 99% फार्मर समझ चुके हैं, वो नहीं जड़ा रहे। जो एरिया मैं कैलकुलेट करूँ, नगण्य एरिया, बहुत कम एरिया है, 20-30 एकड़ मैंने कई दिन पहले कैलकुलेट कराया था, मात्र था जो 3,20,000 एकड़ में से तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब ये बुराई है जो किसान सारे समझ गए हैं, अब विभाग का, प्रशासन का और सबका सहयोग कर रहे हैं। और पुनः आपके माध्यम से मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो पराली बिल्कुल भी न जलाएं, इसको ज़मीन के अंदर ही दबाएं सुपर सीडर के माध्यम से, क्योंकि इससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, ज़मीनों में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, मित्र कीट हमारे बचे रहते हैं और प्रदूषण भी नहीं होता। जो किसान अभी भी पराली जला रहे हैं, तो क्या कारण है ऐसा जो पराली जलाते हैं? वो जाने अनजाने में, देखो हमारी जो ऐप है जहाँ से हम कृषि यंत्र दे रहे हैं, पंजीकरण लोग करते हैं कि मुझे मशीन चाहिए कस्टम हायरिंग सेंटरों की, वहाँ 2 या 3 दिन का वेटिंग पीरियड है। तो 1-2 किसान इंटीरियर में है, मान लो 1 एकड़ वाला है, तो वो कहते हैं जी मुझे तो आज ही मशीन चाहिए, तो इमीडिएट नहीं पहुँच पाती है 1 एकड़ पे मशीन, बेलर है, तो उसमें अगर 2 दिन 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ा तो वो इंतज़ार करे। अदरवाइज जो जला देता, जलाने वालों की संख्या बहुत कम है, लगभग 53-54 हज़ार किसान हैं, उसमें से मात्र 57 ने पराली जलाई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामले कम हुए हैं? 50% कम हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुए हैं। कम हुआ है।